के विचारों से संसद चलती है। इसलिए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन होना ही चाहिए, ये हम सब ने निश्चित कर लिया है बैठ करके। संसद भवन का नाम संसद भवन का नाम संसद भवन का नाम संसद का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमसे जो हम संसद भवन का नामकरण करने के लिए 24 तारीख को फरवरी के महीने में सुबह 10 बजे अंबेडकर भवन से एक काफले के साथ हजारों की संख्या में यहाँ अंबेडकर भवन से और संसद तक जो मार्च निकालेंगे उसमें अधिक से अधिक आने की कोशिश करें। यहाँ लगभग हमें 4 घंटे के लगभग हो गया चिंतन करते हुए, विचार विमर्श करते हुए। हमारे बीच में लगभग इस वक्त हमारे 50 कमांडर्स अधिकारी वरिष्ठ बैठे हुए हैं और 20-25 के करीब हमारे वरिष्ठ अधिकारी इधर उधर अभी जाते रहे हैं। जोशी जी वगैरह ये तमाम साथी, लगभग हम 60-70-80 की संख्या में जो जिम्मेदार साथी आज हमने बुलाए थे एक कॉल पर, वो सुबह 10 बजे अंबेडकर भवन के अपने इस दल के कार्यालय पर इकट्ठा हुए। इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तमाम सैनिक साथियों को अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दूसरा मेरा एक नम्र निवेदन है, आदरणीय मीडिया के सम्मानित साथियों के माध्यम से हम तमाम भारत में रहने वाले तमाम जनमानस के लिए, तमाम भारतवासियों के लिए एक अपील करना चाहते हैं इस पवित्र भूमि से, अंबेडकर भवन के दल के मुख्यालय से, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए हुए भारतीय संविधान और संविधान का संचालन जिस संसद से होता है, जो सर्वोच्च संस्था है भारत की, उसका नाम जो नवीनीकरण के साथ में ये संसद बन रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हो। ये हमारा प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पास हुआ है। इसको हम बेहतरीन तरीक़ा से कैसे ज़्यादा समूह के साथ में जनमत को साथ लेकर के हम 24 जो हमारा फरवरी ये जो नई साल का प्रारंभ हुआ है, नई साल में नए तरुण के साथ, नई चेतना के साथ, नई प्रफुल्लता के साथ समता सैनिक दल चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाया हुआ संगठन है और चूँकि संसद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से संसद चलती है, इसलिए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन होना ही चाहिए, ये हम सब ने निश्चित कर लिया है बैठ करके। अब इसको सफल बनाना है। सफल बनाने के लिए तमाम भारत में चाहे किसी भी जाति समूह, चाहे वो अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे वो पिछड़े भाई हैं, चाहे वो कोई भी जनरल भाई हैं, क्योंकि भारत के संविधान से सबका ताल्लुकात है, भारत के संसद से सबका ताल्लुकात है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी जात विशेष के नहीं, वो दुनिया की बहुत बड़ी धरोहर हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जो हम संसद भवन का नामकरण करने के लिए 24 तारीख को फरवरी के महीने में सुबह 10 बजे अंबेडकर भवन से एक काफले के साथ हजारों की संख्या में यहाँ अंबेडकर भवन से और संसद तक जो मार्च निकालेंगे उसमें अधिक से अधिक आने की कोशिश करें और एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करें। ये पूरे भारत और पूरे समाज से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी और का नाम भारत के संसद का नाम हो नहीं सकता किसी भी कीमत में। इसलिए समता सैनिक अपील करता है, आज जो दिन हमारा समता सैनिक का जो आज के दिन जो हमने ये मीटिंग बुलाई है उसका मकसद ये है। दूसरा, जो समता सैनिक दल में छोटी मोटी बात हमारे बीच में रही, आपने देखा होगा, चाहे आदरणीय AR जोशी जी हैं, चाहे गुरचरण जी हैं, चाहे और दूसरे साथी हैं, सब ने आप सबके हम सबके साथ मिलकर के एक साथ मिलकर के इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए वचनबद्धता हम लोगों ने ले ली है। ये सब आप सबके सामने की बात है। मैं आदरणीय अपने विजेंद्र कबीरा से आग्रह करूंगा, क्योंकि हमें इतना ज्ञान है कि साथी में क्या क्वालिटी है, कौन साथी क्या कर सकते हैं। जैसे सुरेंद्र एडवोकेट जी, आप कलम के धनी हैं, आप स्लोगन से लेके बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। इसमें यह कहने की जरूरत नहीं है कौन आपको आदेश देगा। ये आपका अपना कार्यक्रम है, आपका आंदोलन है, उसको किस तरीके से आप लोग बेहतरीन बना सकते हैं, आप कानूनी स्तर से ज्ञाता हैं और बहुत सारी कलम के आप धनी हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार आदरणीय प्रकाश चंद जी, जो हमारे
हमारे अपने इस संगठन को, जो उनका दल है, उसको सींचने में उन्होंने वास्तव में जमीन आसमान कर रखा है। 2-4 रुपए की बात नहीं, लाखों रुपए की बात नहीं, अपना जीवन सौंप रखा है, अपना परिवार सौंप रखा है, अपने भाई बंधु सौंप रखे हैं, अपनी संस्थाएं सौंप रखी हैं। मेरा उनसे गुजारिश है कि इस कार्य के लिए, जो ये पुण्य का कार्य है बाबा साहब के मान में और समता संदल मैदान में, इसको सफल बनाने के लिए वो आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, संस्थागत रूप से भी जो कुछ कर सकते हैं, जिस तरीके से भरपूर तरीका से करने का प्रयास करें, ये मेरा अपील है। ठीक इसी प्रकार विजेंद्र कबीरा जी हमारे उद्योगपति हैं, ये इनका संपर्क केवल दिल्ली की बात नहीं है। अगर वो मन बना लें तो पंजाब से लेकर के पूरे भारत में जो दलित, आपने डिक्की नाम सुना होगा, दलित उद्योगपतियों का जो परिसंघ है, जो उद्योगपतियों का संघ है, उसके आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, आप हरियाणा के भी अध्यक्ष रहे हैं और समता संदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, आज भी हैं और प्रभारी भी रहे हैं। आप जिम्मेदार साथी हैं। मैं आज आप सबके बीच में घोषणा और करना चाहूँगा, विजेंद्र कबीरा जी पहले भी आप दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और आज भी हम आपके लिए घोषणा करते हैं, आप दल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से काम करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही कर रहे हैं। आप सब दोबारा से ताली बजाने का काम करें। 3 क्लैप्स गो। 1 मिनट में खड़े होकर आप स्वीकार करें। जो पहले से ही काम कर रहा था तो मैं आज भी करने को तैयार हूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, स्वीकृति अपनी मन मर्जी से जब होती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कन्हैया जी हैं हमारे दिल्ली के चीफ जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली के अध्यक्ष हैं, भारती जी हैं, हमारे आजमगढ़ से कुछ साथी आए हुए हैं, हमारे लौनी के बहुत सारी टीम के हमारे साथी आए हुए हैं, चेतन जी इंजीनियर से लेकर डॉक्टर साहब हमारे बैठे हुए हैं। मैं सब साथियों से परिचित हूँ। मेरे साथ में वीर सिंह जी आनंद बैठे हुए हैं, जो मेरे कमांडो के रूप में साथ रहते हैं, मेरे ही गांव से हैं। आपने मेरे गांव का कांड सुना होगा, उसमें हम अगर बहादुरी से जीतने का काम किया तो उसमें वीर सिंह जी हमारे बैठे हुए हैं। ये खड़े हो जाएंगे वीर सिंह जी आप। ये नौजवान और तमाम चीज़ का लाइसेंस रखते हैं और ये मेरे साथ हर वक्त साई की तरह रहे हमेशा। इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बैठिए। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन यह है कि हम यहाँ 50 की संख्या में हैं इस वक्त। 30-40 साथी हमारे बीच में और हैं जो अभी भी आ चुके हैं, जा चुके हैं। हम 80 लोग अगर ये संकल्प कर लें कि हम हजार रुपए भी, हजार रुपए जो अपनी जेब से दे सके दें, वरना कलेक्शन करके लें। जो अपनी जेब से दे सकता है दे, वरना कलेक्शन करके लें। मेंबरशिप के लिए हम इंतजाम करेंगे और अब जो हैंडबिल का इंतजाम दल करेगा आपके लिए। और तमाम निर्देशन जो आपने कहा है 3 दिन के अंदर में आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा कि आपने किन प्रदर्शन में, कहाँ जिले में, किसी प्रदेश में प्रदर्शन करना है, मेमोरेंडम देना है, तो वो मेमोरेंडम कापी भी आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, पूरे देश में पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, आपके कमिश्नर से लेकर तमाम जितनी भी प्रशासनिक कार्रवाई है, वो तमाम चीज़ें भी हमारे माध्यम से होंगी। क्योंकि हमारे बीच में चीफ जनरल सेक्रेटरी यशपाल जी बैठे हुए हैं। ये भी बहुत काबिल व्यक्ति हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत शांत रहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल और बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी चीज़ को स्थिरता से चलाते हैं, मजबूती से, स्थिरता के साथ चलाते हैं, डुलमुल होकर कभी नहीं चलाते। तो मेरा उनसे भी आग्रह है, आदेश निर्देश भी है, हमारे भाई हैं छोटे, कि इसमें लिखित कार्रवाई का दस्तावेज जो भी जहाँ बनता हो, चाहे वो कमिश्नर के नाम है, चाहे वो मेमोरेंडम है, चाहे दूसरे प्रकार के हैंडबिल हैं, उन तमाम चीज़ों को सुरेंद्र जी के साथ और मेरे साथ और बीडी सुजात जी हमारे बीच में हैं। बीडी सुजात जी इसमें विशेषज्ञता रखते हैं। देखिए, जो आदमी जिस क्षेत्र का माहिर है, वो आदमी अपने काम करने में पीछे नहीं रहे बिल्कुल भी। अब हैंडबिल बनाने की बात आती है तो बीडी सुजात जी निरीक्षण करने में 1 नंबर व्यक्ति हैं। ऐसी चीज़ों को करें। हाँ, मैं आपके सामने वचन देता हूँ, उसको बढ़िया प्रारूप बनाने का काम हम स्वयं करेंगे, आपके बीच में करेंगे और ये प्रारूप बन करके पूरे भारत में जाएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। कम से कम आप 1 लाख हमारे पास कलेक्शन हो इस कार्यक्रम से पहले, ऐसा तो मान के ही चलें बिल्कुल। और लगभग 10,000 हमारे 10,000 लोग इसमें शरीक हों आकर के। ये तमाम चीज़ें हम दृष्टिकोण बना लेंगे। बहुत सीधी सी आसान बात है कि हम जो यहाँ पर बैठे लोग हैं, हम आज ये संकल्प कर लें कि अभी से, जैसे सुरेंद्र एडवोकेट जी कह रहे थे, हम अभी से, हमारे हाथ में हर एक के मोबाइल है, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं हम। आज का जो निर्णय हुआ है हमारे द्वारा तो जाएगा ही जाएगा, मीडिया के द्वारा तो जाएगा ही जाएगा, आप सब भी अपने माध्यम से डायरेक्टली भेज सकते हैं, भाई आज ये निर्णय हुआ गया है, आप सब अपील कर सकते हैं।
कोई दिल्ली का महासचिव है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई एरिया कमांडर है, कोई राष्ट्र का उपाध्यक्ष है। प्रत्येक साथी को अधिकार है, व्यक्तिगत भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं और जो संगठनात्मक जाता है उसे भी आप आगे भेज सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। ये हो गया मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार। दूसरा तरीका, आप में से जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश के हमारे बीच में भाई विनोद जी बैठे हैं, अभी 2 जिले गिना दिए, उनके वो प्रभारी हैं। आप अपने 2 जिलों के अंदर में टीम बनाएंगे और जा करके गांव-गांव मीटिंग लेंगे। आपके साथ सोशल मीडिया से प्रचार तो कर सकते हैं आप, परंतु लोगों को साथ लगाने के लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। आपको मीटिंगें करनी पड़ेंगी, बस्तियों में जा करके, लोगों के कॉलोनियों में जा करके मीटिंग करनी पड़ेंगी। और ये जो आपका 1 महीने का समय है लगभग, इसमें आपने ये करना है, दिन और रात करना है। मेरा काम, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जनता के बीच में भी काम करूँगा और आपके साथ मिलकर के भी सहयोग करने का काम करूँगा। और जहाँ तक पैसे की बात है, हमारे कैशियर साहब बैठे हैं, बता देंगे राजकुमार, जितना भी कभी आज तक कलेक्शन हुआ है, शायद हमारे अलावा दूसरा साथी कोई करता हो तो वो धन्यवाद का पात्र है। नहीं, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। आपके दल के अकाउंट में लाखों रुपए आज भी हैं। समता सेंधल के अकाउंट में, जहां हमें कभी किसी ज़माने में 700 कुछ रुपए मिले थे, हमने जब से अध्यक्ष बने उसमें 1 लाख से कम नहीं होने दिया बिल्कुल भी। ये हमने प्रण कर लिया था। क्यों? दूसरा ईमानदारी पूर्ण काम करना, क्योंकि हमारे प्रकाश जी जैसे ऐसे व्यक्ति जो बहुत साफ सुथरे अच्छी छवि के लोग हैं, वो ऐसे ही नहीं जुड़ गए समता सेंधल से। वो ऐसे ही किसी नेतृत्व से नहीं जुड़ जाएंगे, चल दिए जुड़ गए। वो सब कुछ परख के चलते हैं, देख के चलते हैं। जब उन्होंने परखना, देखना, सब कुछ देखा है साथियों ने, तो आपको हम ये भी वचन दे रहे हैं, एक एक पैसा आपका, चाहे वो ये 10 लाख हो या 1 रुपया हो, ईमानदारी के साथ लगाने का हम आपको वचन देते हैं। 1 पैसा भी आपको कोई मिसयूज करने वाला हमारे बीच का कोई साथी कर नहीं सकता, और गलती से करेगा तो दल में रहने नहीं देंगे 1 मिनट भी। ऐसा मेरा वचन है आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ जी सर, पक्के से है बिल्कुल एकदम। और ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा होता आ रहा है, इसलिए हम लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। अशोक सागर साहब हमारे बीच में हैं, अशोक सागर जी से भी मेरा आग्रह है। 4 उपाध्यक्ष हमारे बीच में इस वक्त हैं। हमारे जो गंगा सागर जी भी हैं, डॉक्टर जसपाल जी भी हैं, और अपने वरिष्ठ जी भी हैं, अपने सागर जी और अपने कबीरा जी भी। ये 4-5 साथी हैं, और अपने सुजात जी भी हैं। 5 साथी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी में हैं। आप उपाध्यक्ष ऐसे ही ना माने कि गौतम साहब के साथ बैठ लिए तो चल दिए। अब ध्यान देंगे आप उपाध्यक्ष ऐसे ना बने गौतम साहब के साथ गाड़ी में बैठे तो चल दिए, वरना कोई लेना देना नहीं है। नो, ऐसे संगठन नहीं चला करता। संगठन ऐसा चलेगा, उमेश सिंह गौतम अगर 100 किलो भार लेके जा रहा है तो 50-50 किलो आप भी लेके चल दो, लगभग वो 250 किलो हो जाएगा वजन, तब काम चलेगा साथियों। क्या आप तैयार हैं ऐसा करने को? भाई आप तैयार हैं ऐसा करने को? कबीरा जी, हम हो ना हो, आपका काम चलता रहना चाहिए। इसी तरीके से अशोक सागर साहब ऐसे व्यक्ति हैं, अर्थ के मामले में भी, भागदौड़ के मामले में भी वो पूरे देश में जाने की क्षमता रखते हैं, और 10-20 हज़ार रुपये का कलेक्शन तो वो करते रहे हमेशा से। तो मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो भी राष्ट्रीय स्तर का कलेक्शन करने वाले साथी हों, वो सीधे कैशियर के पास संपर्क करके उस पैसे को सीधा भेजें। कोई भी साथी उसको मिसयूज नहीं करें, बीचे बिना आदेश के कुछ खर्चा नहीं करें बिल्कुल भी। खर्चा जो किया जाएगा कार्यकारिणी के द्वारा तय करके किया जाएगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि कोई अपने मर्जी से ना कर ले बिल्कुल भी। ठीक वही बात दिल्ली प्रदेश पर भी लागू होता है, वही दिल्ली प्रदेश पर लागू होता है, वो उत्तर प्रदेश पर लागू होता है कि जो भी साथी कलेक्शन करें अपने प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में अपने कैशियर को वहाँ उपलब्धि कराएं, और उसके बाद कार्यकारिणी तय करें कि कहाँ क्या कहीं किस पर खर्च करना है। ऐसा मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके। और आप सबके माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको, क्योंकि आप अपनी अपील में ये भी दें कि ये अकाउंट नंबर है, ये इसका क्या कहते हैं, दूसरा क्या होता है, वो नीचे ले। अच्छा दिखाओ कहाँ। 24 फरवरी के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नामकरण के लिए संसद का नाम रखने का हमारा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, उसमें समता सैनिक दल की तरफ से अपील है, निवेदन है कि कोई भी किसी भी तरीका का सहयोग, कोई 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जितना भी डालना चाहे, समता सैनिक दल का अपना अकाउंट नंबर है, और वो अकाउंट नंबर
मैं आपको बता रहा हूँ 3010850159 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया IFS कोड CBIN 0281119 कड़कड़डूमा दिल्ली 32 के नाम से है और दिल्ली 92 के नाम से है। और इसमें अधिक से अधिक सहयोग सीधा आप लोग उसमें कर सकते हैं, ऐसा हमारी तरफ से निवेदन है, अपील है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, अगली मीटिंग इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे सुजात जी ने प्रस्ताव रखा कि 5 तारीख को जो ट्रेनिंग शिविर के रूप में रखा है दिल्ली प्रदेश के लेवल से, आप सब ने ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया था और भी साथी उसमें आ सकते हैं जो साथी जिम्मेदार हैं। अगर 5 तारीख की मीटिंग में आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके लिए और गति बनेगी और रणनीति बनने में फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ने की तरफ आप रणनीति बना सकेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं, 5 के लिए तैयार हैं आप सब? आप करें ना, आप करें, कोई बात नहीं। देखिए जो जयंतियों में जाना चाहें जाएँ, जो जिम्मेदार कमांडर जो आना चाहें आए वहाँ पर। मेरा ये कहने का मतलब है दिल्ली प्रदेश लेवल से हो। लेकिन जो मान्यवर ने कहा था हैंडबिल अगर बन जाते हैं, अगर वहाँ सुनिए 4 तारीख तक हम हैंडबिल बनवा करके तैयार कर देंगे। वो हैंडबिल भी आपके बीच में आ जाएंगे। उन हैंडबिलों को लेकर के जितने भी हमारे गुरु रविदास जी के जयंती पे कार्यक्रम होते हैं उनमें ले जा करके आप वितरित कर देंगे, ठीक है नहीं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये हम तैयारी कर देंगे, अभी आज से ही तैयारी कर देंगे। और आप सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आज आपने जो संकल्प लिया है इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए, जो आपने स्वयं ने मन बनाया है, स्वयं ने वायदा किया है, स्वयं ने वचन दिया है कि हम इसे तन मन धन से सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा कोई साथी नहीं करता है तो वो स्वयं के लिए धोखा है, स्वयं के लिए बेवफाई है, स्वयं के लिए ही उसके लिए नुकसानदायक है। ऐसा मेरा निवेदन है कि अपनी बात पर आप अमल रहें और अपने साथ एक नहीं सैकड़ों साथी जोड़ने की क्षमता भी बनाने का काम करें। सफल होगा आपका कार्यक्रम। और बहुत सारे हजारों संगठन जो बाबा साहब के विचार के साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी हम अपील इन अपने मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में 24 तारीख को फरवरी को 10 बजे अम्बेडकर भवन पर आएँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इस वर्तमान जो नए संसद का निर्माण हो रहा है वो डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन के नाम से नामकरण हो। ऐसा हम बहुत मजबूती के साथ इस सरकार को लिखित कार्रवाई के साथ भी और प्रदर्शन के साथ भी तमाम प्रकार से जो हो सकता है, जो कार्रवाइयाँ विधिवत रूप से संवैधानिक रूप से वो हम करेंगे दल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे 19 दिसंबर का हुआ साल गया है 2022। 19 दिसंबर 2022 दिखाइए कहाँ है वो। 19 दिसंबर को हम ये कार्रवाई कर चुके हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के नाम, ठीक है नहीं? और तमाम साथियों को आप शंकर लाल जी खड़ा करें, सलूटिंग करवाएं।